दोस्तों, बिहार में इस समय फार्मर रजिस्ट्रेशन का काम पूरे जोर शोर से चल रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य का हर किसान इस प्रक्रिया से जुड़े ताकि उसे केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ सीधे और बिना किसी बिचौलिए के मिल सके। लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि बड़ी संख्या में किसान फार्मर रजिस्ट्रेशन कराने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर जमीन से जुड़े पुराने कागजात और पारिवारिक बंटवारे की उलझनों के कारण उनका आवेदन बीच में ही अटक जा रहा है। यही वजह है कि फार्मर रजिस्ट्रेशन आज सिर्फ एक तकनीकी प्रक्रिया ही नहीं, बल्कि जमीन से जुड़ी दशकों पुरानी समस्याओं को सामने लाने वाला बड़ा अभियान बन गया है। फार्मर रजिस्ट्रेशन की सबसे अहम शर्त यही है कि फार्मर रजिस्ट्रेशन आईडी उसी व्यक्ति के नाम पर बनेगी जिसके नाम पर वर्तमान में जमाबंदी कायम है और उसी के नाम से लगान रसीद कट रही है। यही नियम हजारों किसानों के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन गया है। बिहार के अधिकतर गांवों में आज भी जमीन पिता, दादा या परदादा के नाम पर दर्ज है, जबकि खेती वर्तमान पीढ़ी कर रही है। संयुक्त परिवारों में जहां 2, 4 या उससे ज़्यादा भाई हैं, वहां यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि जमीन तो सब मिलकर जोत रहे हैं, लेकिन कागजों में सब कुछ संयुक्त या पुराने नाम पर दर्ज है। ऐसे किसानों को फार्मर रजिस्ट्रेशन से पहले जमीन अपने नाम पर करवानी होती है। इसके लिए सबसे पहला और ज़रूरी कदम है आपसी सहमति बंटवारा। लेकिन आपसी सहमति बंटवारा भी सभी परिवारों में संभव नहीं है। किसी परिवार में 4 भाई हैं, 3 भाई बंटवारा के लिए तैयार नहीं है। अकेला एक व्यक्ति के तैयार हो जाने से आपसी सहमति बंटवारा नहीं हो सकता है। इसका सिर्फ एक ही उपाय है, आपको अपने क्षेत्र के सिविल कोर्ट में बंटवारा वाद डालना होगा, तभी सभी भाइयों को हिस्सा बराबर मिल पाएगा। नहीं तो फिर आपके नाम पर जमाबंदी नहीं मिल पाएगी। तो यह बात स्पष्ट है कि सहमति अगर आपस में है तभी आप आपसी सहमति बंटवारा कर सकते हैं, और जब तक जमाबंदी आपके नाम से बनेगी नहीं तब तक आप फार्मर आईडी के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। जब परिवार के सभी हिस्सेदार आपस में सहमत होकर स्टंप पेपर पर यह लिख देते हैं किसके हिस्से में कौन सी जमीन आएगी, तब जाकर जमीन का स्पष्ट बंटवारा माना जाता है। इस बंटवारे के दस्तावेज पर गांव के 5 या 7 सम्मानित गवाहों के हस्ताक्षर कराए जाते हैं ताकि भविष्य में किसी तरह का विवाद न हो। यही दस्तावेज दाखिल, खारिज और परिमार्जन की प्रक्रिया की बुनियाद को बनाते हैं, और इन्हीं के आधार पर आपको आवेदन करना होता है। भाइयों के बीच जमीन बंटवारा में सबसे आसान प्रक्रिया आपसी सहमति बंटवारा ही होता है, बशर्ते सभी भाई इस बंटवारा के लिए तैयार हो। तो जमाबंदी अपने नाम पर करवाने के लिए पहला और महत्वपूर्ण दस्तावेज आपसी सहमति बंटवारा हो गया। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज वंशावली है। वंशावली वह प्रमाण है जो यह बताता है कि जमीन मूल मालिक से होते हुए वर्तमान पीढ़ी तक कैसे पहुंची। खास बात यह है कि वंशावली गांव में सरपंच के द्वारा निर्गत किया जाता है। शहरी या नगर निगम क्षेत्र में अब ये अधिकार सीओ को दे दिया गया है। वंशावली की शुरुआत हमेशा उसी व्यक्ति से करनी होती है जिनके नाम पर अभी सरकारी रिकॉर्ड में जमाबंदी दर्ज है, चाहे वह दादा हो, परदादा हो। इससे परिवार के सभी सदस्यों का नाम, आपसी संबंध और वर्तमान स्थिति स्पष्ट रूप से लिखी जाती है। अगर ये 2 महत्वपूर्ण दस्तावेज आपके पास उपलब्ध है तो आपका जमाबंदी आपके नाम पर हो जाएगी, और जमाबंदी आपके नाम पर होने के उपरांत आपका फार्मर रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा। फार्मर रजिस्ट्रेशन के दौरान किसानों को जमीन के रिकॉर्ड से जुड़ी कई और व्यवहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई मामलों में जमाबंदी में खाता और खेसरा तो दर्ज है, लेकिन रकबा 0-0 दिखा रहा है। इससे सिस्टम जमीन को मान्य नहीं मानता। कहीं किसानों के नाम पर जमाबंदी तो कायम है, लेकिन वह अभी तक ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज नहीं हुआ है। अगर ऐसी समस्या है तो आपको परिमार्जन प्लस के माध्यम से पहले अपनी जमाबंदी को ऑनलाइन करवाना होगा। अगर रकबा 0 दिखा रहा है तो उसमें सही से जमीन का क्षेत्रफल दर्ज करवाना होगा। उसके बाद ही आप फार्मर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन सभी समस्याओं को देखते हुए सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन की समय सीमा बढ़ाने का फैसला
लिया और इसकी अंतिम तारीख पहले 10 जनवरी थी, लेकिन किसानों को आ रही व्यवहारिक दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए अब इसे बढ़ाकर 21 जनवरी कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि इस अतिरिक्त समय में किसान अपने जमीन से जुड़े कागजात दुरुस्त करवा सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग फार्मर रजिस्ट्रेशन से जुड़ पाएंगे। इसी बीच विभागीय समीक्षा में यह भी साफ हुआ है कि कुछ जिलों में फार्मर रजिस्ट्रेशन तेजी से हो रहा है, जबकि कुछ जिलों में इसकी रफ्तार धीमी है। इस पर माननीय उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि फार्मर रजिस्ट्रेशन की गति का सीधा संबंध जमीन के रिकॉर्ड की स्थिति से है। जिन जिलों में जमीन के कागजात साफ, व्यवस्थित और कम विवाद वाले हैं, वहां रजिस्ट्रेशन तेजी से हो रहा है। वहीं जहां रिकॉर्ड पुराने, बिखरे हुए और विवादग्रस्त है, वहां प्रक्रिया में अधिक समय लग रहा है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार रिविजनल सर्वे वाले जिलों में जमीन के रिकॉर्ड अपेक्षाकृत बेहतर हैं, इसलिए वहां फार्मर रजिस्ट्रेशन की प्रगति तेज देखी जा रही है। इसके उल्टे कस्टल सर्वे वाले जिलों में पुराने कागजात, संयुक्त जोत और उत्तराधिकार से जुड़े मामलों की वजह से फार्मर रजिस्ट्रेशन धीमा है। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि यह स्थिति किसी प्रकार की प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि दशकों पुरानी जमीन से जुड़ी व्यवस्था की स्वाभाविक चुनौती है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने कई स्तरों पर कदम उठाए हैं। कैडस्ट्रल सर्वे वाले जिलों में अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की जा रही है। परिमार्जन और दाखिल खारिज की प्रक्रिया को सरल बनाया जा रहा है। इसके लिए दाखिल खारिज पोर्टल पर एक नया लिंक अपडेट किया गया है, जिसमें आप आपसी सहमति, बंटवारा और वंशावली के द्वारा आवेदन करके अपने नाम पर जमाबंदी को बनवा सकते हैं। विभागीय आंकड़ों के अनुसार रिविजनल सर्वे वाले जिलों में जमीन के रिकॉर्ड अपेक्षाकृत साफ हैं, इसलिए वहां फार्मर रजिस्ट्रेशन की रफ्तार बेहतर है। मुजफ्फरपुर, वैशाली, कटिहार, पूर्णिया और भागलपुर जैसे जिलों ने तय लक्ष्य के बराबर या उससे अधिक रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया है। मुजफ्फरपुर 75,568 रजिस्ट्रेशन के साथ राज्य में शीर्ष पर है, जबकि वैशाली 60,697, कटिहार 58,611, पूर्णिया 56,030 और भागलपुर 55,314 वे अग्रणी जिलों में शामिल है। अररिया, गया और सीतामढ़ी ने भी 45,000 से अधिक पंजीकरण कर अच्छा प्रदर्शन किया है। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि सरकार का उद्देश्य सिर्फ आंकड़े पूरे करना नहीं, बल्कि हर किसान को यूनिक किसान आईडी से जोड़कर उसे केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का सीधा, पारदर्शी और बिना किसी बाधा के लाभ दिलाना है। समस्या और समाधान दोनों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई यह रणनीति ही एग्रीस्टिक महाअभियान को सफल बनाएगी और राज्य के किसानों को डिजिटल रूप से मजबूत करेगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी इसी तरह की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।